क्या हाल है बच्चा लोग। आज मैं फिर आपके बीच एक बार उपस्थित हूँ, लेकिन इस बार गुफ्तगू करने के लिए नहीं, बतकही के लिए नहीं, शिकायत करने के लिए। जब लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना अपने पूरे प्रकोप पे था, तो आप में से बहुत से मुन्ना मुनिया लोग फ़ोन कर करके तंग कर दिए थे। सर कोचिंग कब खुलेगी, सर पढ़ाई कब से शुरू होगी, सर आदेश कब से आएगा। मतलब हम उब गए थे। कई बार तो गुस्से में भी बोल देते थे, कभी हंस के कहते थे कि भाई सरकार की मर्जी है, जो सरकार कहेगी हम क्या कर सकते हैं। और जब चीज़ें शुरू हो गई, क्लासेस शुरू हो गई, तो आपका अभी भी डर बना हुआ है। पहले लगा कि भाई दिवाली बिता के आएंगे सब, दिवाली बीत गई। फिर लगा छठ पूजा बिता के आएंगे सब, छठ भी बीत गई। आप नहीं दिख रहे हैं। और ख़ासकर जो लोग बार बार फ़ोन करके परेशान कर रहे थे, उनका तो पता ही नहीं है। अभी भी वो डर से शायद घर बैठे हैं, या माता पिता नहीं आने देना चाहते, जो भी कारण हो। तो अगर आप डरे हुए हैं तब तो मैं कहूँगा कि अब डर को पीछे छोड़िए, डर के आगे जीत है, ठीक है। और अगर आपके माता पिता इसको लेके सशंकित हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूँगा, करबद्ध प्रार्थना करूँगा कि अब आपको वो चलने दें, वो आएँ। ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को सामना करके ही हम हरा सकते हैं। करियर की बातें हैं, रोज़ ही अखबार में तमाम वैकेंसीज़ की बात हो रही है कि ये आने वाली है, ये आने वाली है। तो अचानक जब नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, तब आप चलेंगे क्या घर से। और रह गई बात कि अगर इतना ही ये खतरनाक है ससुरा वायरस, कोरोना और कोविड और क्या क्या, तो ये कहीं भी पहुंच सकता है। ये जरूरी है थोड़ी कि इलाहाबाद में ही, प्रयागराज में ही ये बैठा हुआ है और ये सिवान और बलिया और गाजीपुर और चित्रकूट, बांदा, आगरा नहीं पहुंचेगा, है ना। खैर, ये तो एक लाइटर नोट पे मैं मजाक की बात कर रहा था, शिकायतों की कोई बात नहीं है। असली बात ये है कि मैं आपको एक ये सूचना देने के लिए आया हूँ कि संस्था पूरी तरह से खुल चुकी है, चल रही है। हवाओं में एक शोर है कि लॉकडाउन लगने वाला है, ये है वो है, ठीक है, ऐसा कुछ अभी तो महसूस नहीं हो रहा। चीज़ें चल रही हैं, कक्षाएं चल रही हैं, कल से यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी खुल गए। तो दुआ यही होगी कि इस तरह की चीज़ें ना हों। हाँ, खतरा बना हुआ है, लेकिन उस खतरे के बीच ही हम सावधानीपूर्वक ज़िंदगी को भी चलाने की कोशिश करें। हवाएं नहीं रुकी हैं, फिजाएं नहीं रुकी हैं, ज़िंदगी चल रही है, नदियाँ बह रही हैं, फूल और फल अपना कार्य कर रहे हैं, तो फिर हम क्यों रुकें। इसलिए मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप आएँ और कोचिंग में आएँ तो कोचिंग चलना शुरू हो, आप पैसे दें, फीस दें। ये एक बात है, ज़रूरत है। 8 साढ़े 8 महीने के बाद संस्था खुली है तो बिल्कुल उसकी ज़रूरत है, इसमें कहाँ संदेह है। भाई सीधी बात है कि कहीं ना कहीं एक तरह से ये व्यवसाय तो है ही, लेकिन साथ में असली चिंता आपके करियर की है, आपके भविष्य की है, आपके चीज़ों की हैं। आप में से कई लोगों की पहले से एडवांस फीस जमा है, उनकी कक्षाएं चल रही हैं, आप नहीं आ रहे तो छूट रहा है। तो सूचना ये है कि पुरानी बैचेस तो चल ही रही हैं। पुरानी बैचेस जितने बच्चे आ रहे हैं सबको मिला करके 11 बजे से 11 से 3 के स्लॉट में उनको रख दिया गया है। तो आप पुराने विद्यार्थी हैं तो आप आएँ और उसको शामिल हो जाएं। और जो नए साथी हैं तो आपको बताऊं कि अभी पिछले 2-3 दिन से इंडिविजुअल इंग्लिश मैथ्स की क्लास शुरू की गई है। आपको अगर इंडिविजुअल इंग्लिश पढ़नी है तो 8:30 से 10 आपकी क्लास होगी, उसके बाद आपको मैथ्स भी मिल जाएगा। और अगर आप जनरल बैच पढ़ना चाहते हैं तो एक जनरल बैच अभी नया शुरू हुआ है 7 से 11 सुबह में, प्रातःकाल 7 से 11 जनरल बैच शुरू हुआ है और सुबह 8:30 से 10 इंग्लिश की बैच शुरू हुई है। आपका उसमें स्वागत है। आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं, साथी संघाती कोई भी पढ़ना चाहता हो और किसी भी लेवल का ग्रामर पढ़ना चाहता हो, चाहे वो SSC बैंक हो या वनडे अदर वनडे एग्जाम्स हो, TGT हो, PGT हो, सब के लिए आपका स्वागत है। आप आइए और आके ज्वाइन करिए। याद रखिएगा जनरल बैच की टाइमिंग है 7 से 11 सुबह में और इंडिविजुअल इंग्लिश की टाइमिंग है 8:30 से 10। ठीक, आप संस्था पे आएँ, संस्था पे आके ऑफिस में
अपना जो है ट्रायल कार्ड बनवाएं और फिर 5 दिन की फ्री ट्रायल क्लासेज हैं। आप 5 से 6 दिन पहले पढ़ें, दिल और दिमाग से आवाज़ आए कि हाँ यही वो जगह है और यही वो शिक्षक हैं जिनके साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो आप एडमिशन लें। बाकी प्रक्रियाओं के लिए आपको ऑफिस में मिलना चाहिए। तो मैं इस बार कोई प्रेरणा और कोई कथा और कोई कहानी लेकर नहीं आया था, बस ये कहने आया था कि संस्थान खुल चुका है, कक्षाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। यदि आप पुराने विद्यार्थी हैं तो आके अपनी कक्षा करें, कोर्स पूरा करें और नए साथियों का उत्थान के प्रांगण में स्वागत है, इंडिविजुअल क्लासेस के लिए भी और जनरल के लिए भी। मैं फिर से एक बार आपको इत्तला कर दूं कि जनरल की नई बैच 7 से 11 प्रारंभ हुई है और इंडिविजुअल इंग्लिश की बैच 8:30 बजे से सुबह। आप आकर के अपना ट्रायल करें और अपनी सीट रिजर्व करें। बाकी मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब घर छोड़िए, बाहर निकलिए, सपनों की उड़ान को देखिए। ज़रूरी है क्योंकि हौसलों से उड़ान होती है। वो बरेली साहब का एक शेर है कि उड़ान वालों अब के वक्त भारी है, इस बार पंखों की नहीं हौसलों की बारी है। तो हौसले रखिए, घर से बाहर निकलिए। दुनिया में तमाम लोग इसी दौर में अपने कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारे डॉक्टर्स, हमारे सैनिक, हमारे सिपाही, पुलिसकर्मी, ये सब जा रहे हैं। शिक्षकगण अपने अपने विद्यालयों में जाके अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। तो बच्चे ही क्यों घर पे बैठें? ठीक है, सुरक्षा जरूरी है, तो सारी सुरक्षा को मानते हुए जो सरकार ने गाइडलाइंस दी हैं उस गाइडलाइंस को स्वीकार करते हुए, उसका पालन करते हुए, अपने को सुरक्षित रखे हुए हमें कार्य भी करना है, अपने सपने भी पूरे करने हैं। और तीसरी चीज़, 8 महीने से इंतज़ार हो रहा है, संस्था खुली है तो ये भी अब नहीं आ रहा है, समझ रहे हैं? आप आएंगे तभी आएगा, बिल्कुल अल्टीमेट गोल तो वही है। आप भी आएंगे पढ़ने तो साहब बनेंगे तो इसी के लिए बनेंगे ना, जाहिर सी बात है। तो सब जरूरी है, जल्दी से आओ, हम इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, कक्षाएं शुरू हो चुकी हैं, जितनी जल्दी हो सके आकर के अपनी सीट रिजर्व करें। खुश रहिए, आबाद रहिए। थैंक यू, धन्यवाद। शीघ्र ही मिलिए, हम इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू।